दादी एक सच बात बताओ, आयुष्मान जी ना दिल से बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेरा पूरा पूरा साथ दिया है, सच में। पता है जब आप घर पे आए थे ना और जब गोलियां चला रहे थे, सबसे पहले उन्होंने मेरी जान बचाई थी। और कैसे जब आप और बुआ जी लड़ रहे थे, आप दोनों को शांत कराया। और आपने देखा ना, ताई जी जब हमारे बीच झगड़ा करवा रही थी तो उन्होंने कितना सुनाया। पता है दादी, ये सब उन्होंने क्यों किया? क्योंकि हमारा रिश्ता मुश्किल में ना पड़े, इसीलिए। तभी तो मैं कह रही हूँ, जैसे वो दिखते हैं ना वैसे है नहीं। मतलब बाहर से सख्त दिखते हैं लेकिन दिल से बहुत अच्छे हैं वो। मैंने उनकी अच्छाई देखी है और मुझे पूरा विश्वास है आप भी उनकी अच्छाई बहुत जल्द देखोगे। ठीक है भाई, तू कहती तो मान लेते, बाकी तो बखत ही बताएगा कि आयुष्मान जी तुझे कितना चाहते हैं। एक औरत जो माँ बनने वाली है, उसका पति न जाने कहाँ है, उसको लाके अपने घर में रख लिया, जहाँ खुद तुम्हारा जवान खूबसूरत पति है। अरे जरा सोचा है, अगर उसका दिल आयुष्मान पे आ गया तो क्या होगा? अगर उसने हमरे आयुष्मान पे डोरे डाल दिए तो क्या करेंगे हम सब? डॉक्टर बाबू सिर्फ हमरे बुआ जी, वो हमरा ध्यान रखते, हमरे साथ रहते, उन्हें हमसे कोई नहीं छीन सकता, भगवान भी नहीं। विश्वास न करना बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन अंधा विश्वास जो होता है ना, वो जहर होता है, जहर। ये जिंदगी में घुस के जिंदगी को खोखला कर देता है। अच्छी बात है तुमको आयुष्मान पे विश्वास है, लेकिन वो कजरी, इस कजरी पे जरा भी विश्वास नहीं करना। हमको इतना सा भी भरोसा नहीं है उस लड़की पे। वो कब पलटेगी पता नहीं चलेगा। हम कह रहे हैं उसे चेतावनी समझना बेटा, बहुत दुनिया देखे हैं हम, तजुर्बे से कह रहे हैं। कल को ये न हो तुम खून के आंसू रो और हाथ मलती रह जाओ। संभल जाओ, चेतावनी समझो उसको, समझी? जी आप चिंता मत करिए, वो यहाँ किसी वजह से आई है, वो वजह पूरी होते ही वो यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा। कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस गहना, आयुष्मान और कजरी के बीच में। हमें इसके बारे में पता लगाना ही होगा। कभी देखा है जब कजरी हमरे आयुष्मान की आंखों में देखती है? हमने देखा है गहना, हमने उसकी आंखों में मोह देखा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम बेकार में ही सोच रहे हैं। वो अजी सच नहीं जानते, लेकिन हमें तो पता है ना, कजरी सिर्फ पैसों के लिए हमरे और डॉक्टर बाबू के बच्चे को जन्म दे रही, और उसने ये नाम भी इसलिए लिखा ताकि हमरा राज घर वालों के सामने ना है। तो अगर यही बात है तो हमारे दिमाग में ऐसे अजीब ख्याल काहे आ रहे? हम ये सब काहे सोच रहे हैं? क्या ना? क्या हुआ? हाँ? सब ठीक तो है? डॉक्टर बाबू, आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? क्या ना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं क्यों जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? और तुम ये सब सोच क्यों रही हो? पता नहीं डॉक्टर बाबू, हमारा मन बहुत घबरा रहा था, बड़े ही अजीब अजीब से ख्याल आ रहे। क्या ना, मैं आज भी तुम्हारा हूँ और कल भी तुम्हारा ही रहूंगा। अरे मैं और तुम तो साथ में बूढ़े भी होंगे। बहुत जल्दी हम मम्मी पापा बनने वाले हैं, फिर हमारा बच्चा हमारे बीच की वो डोर बने जो हमें और भी मजबूती से जोड़ देगा। डॉक्टर बाबू, क्या आपको सच में लगता है हमारा बच्चा हमारे बीच की डोर बनेगा?
हमारा बच्चा हमारे बीच दूरियां तो नहीं ले आएगा ना? दूरियां? क्या तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? पता नहीं डॉक्टर बाबू, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें सबको सच बता देना चाहिए। हमें बहुत डर लग रहा है डॉक्टर बाबू, क्योंकि इसके पहले हमने कभी झूठ नहीं बोला है और अब हमें एक सच छुपाने के लिए हर रोज नया झूठ बोलना पड़ रहा है। आप भी कहिए, हमें सबको सच बता देना चाहिए ना, ताकि हमें और झूठ ना बोलना पड़े और ये बच्चा सच में हम सबको करीब लेकर आए। क्या हम अभी घर वालों को सच नहीं बता सकते? लेकिन डॉक्टर बाबू, क्या मैं तुम्हारा डर समझता हूँ और जो तुम्हारे मन में पछतावा है ना उसको भी, पर क्या तुम्हें समझना होगा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम बस सच को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे घर वाले ये जानकर कभी खुश नहीं होंगे कि हमारे बच्चे को कजरी जन्म देने वाली है। और तुम्हें याद है ना हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि हमारे घर का वारिस हमारे घर की सारी मुसीबतों को दूर कर देगा। क्या ना सोचो, अगर घर वालों को पता चलेगा कि उनके घर का वारिस तुम्हारे नहीं बल्कि कचरी की कोख से जन्म लेने वाला है, तो फिर इस बच्चे को कभी नहीं अपनाएंगे। और बुआ जी तो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। अगर उन्हें अब पता चला कि तुम मां नहीं बन सकती हो तो शायद वो हमें अलग करने की भी कोशिश करें। I love you, Kiana. I really love you. और मुझे नहीं लगता कि हम सच छुपाकर कुछ भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो हमारे रिश्ते को बचाने और हमारे होने वाले बच्चे के लिए कर रहे हैं। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना? डॉक्टर बाबू, पता नहीं हमारा दिल काहे घबरा रहा है। बाप रे, सारा खाना खत्म हो गया क्या? प्रेगनेंसी में इतनी भूख क्यों लगती है? पहले तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे, अब ऐसे लग रहा है जैसे हाथी दौड़ रहे हैं। अब मैं क्या करूं? काश कुछ खाने के लिए मिल जाए। फ्रिज में देखती हूँ। अरे हीरो, तू? पता है कितना डर गई थी मैं। मुझे लगा कि रात के अंधेरे में अकेली लड़की को देख के कोई विलन तो नहीं आ गया। तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती? नहीं। अच्छा बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो यहाँ पानी भरने के लिए आया था, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं यहाँ ना सोना चोरी करने आई हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी बुआ जी ने यहाँ सोना गाड़ के रखा है। हाँ? क्या बकवास कर रही हो? अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ? अब किचन में हूँ तो खाना खाने के लिए आई होंगी ना। क्या बताओ, बहुत ज्यादा भूख लग रही है और खाने में भी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तुम रुको, मैं कहना को बुला कर लाता हूँ, वो कुछ बना देगा। अरे नहीं नहीं, रुको। अब मतलब कहना आराम कर रही है ना, उसे परेशान मत करो। वैसे भी आज का दिन उसके लिए भी बहुत भारी था। तुम ऐसे भूखी तो नहीं रहोगी ना? खाली पेट बच्चा भी कहेगा कि उसका कोई ध्यान क्यों नहीं रख रहा है। ब्रेड बटर खाओगी? सेक दूं? तू मेरे लिए ब्रेड बटर सेकेगा? क्यों? क्यों नहीं? अरे मेरा फर्ज है मेरे बच्चे का ध्यान रखना और उसकी माँ का ध्यान रखना है। तुम जानती नहीं हो तुम मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो। सच्ची?
बापू इतनी रात को कहाँ चले गए? कभी देखा है जब कजरी हमरे आसमान की आंखों में देखती है? हमने देखा है गहना, हमने उसकी आंखों में मोह देखा है। इस कजरी पे जरा भी विश्वास नहीं करना, वो कब पलटेगी पता नहीं चलेगा। बहुत दुनिया देखे हैं हम, तजुर्बे से कर रहे हैं। तुम खून के आंसू रो और हाथ मलती रह जाओ। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।